वेलकम टू माय चैनल कथा वदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। सुनो जी, रीना बहुत बीमार है। सुना है राघव भैया ने भी छुट्टी ली है। आप चलोगे क्या मेरे साथ वहां? मेरी बहुत अच्छी सहेली है, आपको तो पता ही है। वैसे तो मुझे जाना है उसे खाना देने, पर आप साथ चलेंगे तो और अच्छा होगा। रीति ने अपने पति रोहन से पूछा। ठीक है, शाम को तैयार हो जाना, चलेंगे। रोहन ने रीति से कहा। शाम को दोनों रीना के घर पहुंचे। रीना के पति ने दरवाजा खोला। आइए बैठिए। रोहन ने पूछा, कैसी तबीयत है भाभी की? अब ठीक है, कमजोरी बहुत आ गई है। इन्फेक्शन की वजह से पूरा शरीर उठ नहीं रहा। इसे सहारा लगाकर ही उठाना पड़ता है। ना अपने हाथ से कुछ उठा सकती है, ना हिल सकती है। उन दोनों को पास में ही सोफे पर बैठने को कहा और राघव रीना को अपने हाथ से दवाई खिलाने लग गया। राघव ने रीना को सहारा देकर उठाया। रोहन ने कहा, ये अपने आप नहीं उठा सकती क्या? अभी बहुत कमजोरी है। और रीति भाभी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने रोज 10-15 दिन से रोज खाना भेजा। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी जगह और कोई भी होती तो यही करती। राघव ने कहा, मैंने काम वाली ढूंढ ली है। कुछ ही दिनों में कोई अच्छी खाना बनाने वाली भी मिल गई। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं भाई साहब, इसमें परेशानी की क्या बात है? और कोई भी काम हो तो बता दीजिएगा। राघव ने कहा, जी जरूर। थोड़ी देर बैठकर बातें करके वे अपने घर की ओर निकल गए। रोहन रास्ते में रीति से कहने लगा कि कैसे राघव ने रीना के कंधे पर हाथ लगाकर उसे उठाया था। वह छोटी बच्ची तो नहीं, अपने आप ले लेती। हाथ लगाकर उठाने की क्या जरूरत थी? रीति बोली। बहुत कमजोर थी, उनके हाथ भी कांप रहे थे, तो अकेले कैसे उठ जाती? अभी तो वे ठीक से बोल भी नहीं पाती। रोहन ने कहा, यह बेकार की बातें हैं। राघव भी तो अपनी पत्नी के पल्लू से बंधा रहता है। उसने तो अपनी पत्नी को सिर पर चढ़ा रखा है। रीति बोली, वे बहुत बीमार हैं। उन दोनों में बहुत बहस होने लगी। रीति ने बहुत समझाया, लेकिन रोहन समझने को तैयार ही नहीं था। उसे तो पति होने का अहंकार था कि पत्नी के लिए यह सब कुछ क्यों करना। वे किसी तरह शांत हो गए। कुछ दिनों बाद रीना के सही होने के बाद रीना ने रीति को खाने पर इनवाइट किया। रीति ने उसका बीमारी में बहुत ख्याल रखा था। रीना रसोई में काम कर रही थी और राघव भी उसकी हेल्प करवा रहा था। कभी खाना ला कर देता तो कभी पानी। रीति ने घर आकर अपने पति से कहा, देखो भैया ने कितनी मदद की, अब तो रीना बीमार भी नहीं है। तब भी रोहन अहंकार में बोला, वह तो पहली बार में ही दिख रहा था जोरू का गुलाम। रीना भाभी कह भी रही थी, यह बीमारी में हर किसी का ख्याल रखते हैं। रोहन ने चिढ़ते हुए कहा, हर बात में अपनी पत्नी की हाँ में हाँ करता है। इसे जोरू का गुलाम नहीं तो क्या कहते हैं? कैसी बात करते हो रोहन? उसे कितनी कमजोरी थी। अगर उसका पति उसका साथ नहीं देता तो कौन देता? रोहन ने गुस्से से कहा, तुम उसकी तारीफ क्यों कर रही हो? रीति ने कहा, अगर कोई तारीफ के लायक है तो उसकी तारीफ न करूं तो क्या करूं? ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम सोच रही हो कि मैं भी ऐसा ही करूं तो मुझसे जोरू का गुलाम नहीं बना जाएगा। तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है रोहन। जो अपनी पत्नियों की इज्जत करते हैं, जो उनके दुख में उनकी सहायता करते हैं, जो अपने बच्चों को संभालते हैं, उन्हें तुम जोरू का गुलाम कहते हो? तुम्हारी सोच बहुत छोटी है रोहन। रोहन ने गुस्से से कहा, कभी लड़के वाले नहीं झुकते, लड़की वालों को झुकना होता है। और कभी लड़के वाले फोन नहीं करते, लड़की वालों को करना होता है। वैसे भी रसोई का काम लड़कियों का होता है, लड़कों का नहीं। रीति का गुस्सा बहुत बढ़ गया था, इसलिए वह कमरे में आ गई और चुपचाप सो गई। यह ज्यादातर घरों की कहानी है कि लड़कियों को रसोई तक ही सीमित समझा जाता है। घर में काम करने वाली, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। न उसका दर्द समझा जाता है, ना उसकी तकलीफें। थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाए तो यही कहा जाता है, नाटक कर रही होगी। यह बहू पत्नी की कहानी नहीं है, ये हर एक महिला की कहानी है।